इस्लामाबाद की रात, हवा में ना एक अजीब सी खामोशी है, बिल्कुल वैसी जैसी किसी बड़े तूफान से ठीक पहले होती है। लगता है जैसे हवा में बातचीत नहीं बल्कि एक अनकहा डर घुल रहा है। एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो शायद दुनिया का नक्शा ही बदल दे। और पता है, इस कहानी के किरदार वो अपने साथ कलम कागज नहीं ला रहे, वो ला रहे हैं जख्म और यादें। तो देखिए, ईरान से एक जहाज उड़ता है। अंदर मौत जैसी खामोशी है। पूरा का पूरा विमान खाली है। एक भी सवारी नहीं, सिवाय एक सीट के, जहां कुछ तस्वीरें रखी हैं। बच्चों की तस्वीरें, मुस्कुराते हुए बच्चों की, ऐसे बच्चे जो अब कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। और तभी उस विमान को ले जा रहे ईरानी डेलीगेशन का लीडर एकदम धीमी आवाज में कहता है, इस सफर में मेरे असली साथी वो ये हैं, मिनाब 168। मिनाब 168। और सुनिए, ये कोई फ्लाइट नंबर नहीं है। नहीं, ये नाम है उन 168 बच्चों का जिन्हें एक अमेरिकी मिसाइल ने हमेशा के लिए सुला दिया था। तो अब उनकी यादें, उनकी तस्वीरें उस खाली जहाज में ईरान के साथ सफर कर रही हैं। तो ये कोई पैगाम नहीं है, ये एक इल्जाम है, एक ऐसी खामोश चीख जो अमेरिका से बस एक ही बात कह रही है, हम भूले नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं भूले हैं। पर बात सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है। सोचिए, उस जहाज के अंदर बच्चों के खून से सने हुए स्कूल बैग रखे हैं। वो छोटे छोटे जूते जिन पर अब भी मिट्टी और खून के निशान बाकी हैं। कुछ मुरझाए हुए सफेद फूल। और हाँ, उन 168 बच्चों की वही तस्वीरें। ये देखकर लगता है कि जैसे कोई बातचीत करने नहीं आया, बल्कि एक मातम का जुलूस लेकर आया है। एक ऐसा जुलूस जहां इंसाफ नहीं मांगा जा रहा, बल्कि सजा सुनाई जा रही है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हजारों मील दूर से एक और आवाज गूंजती है। ये आवाज है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वो कहते हैं, हमारे जहाज तैयार हो रहे हैं, उनमें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार भरे जा रहे हैं, और अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो सोचिए, एक तरफ बच्चों के खून से सने जूते हैं और दूसरी तरफ मिसाइलें लोड करने की धमकी। ये भला कैसी बातचीत है? मतलब बातचीत शुरू होने से पहले ही दोनों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी गईं। ईरान का कहना साफ है, बात तब होगी जब तुम घुटने टेकोगे, और अमेरिका कहता है, बात तब होगी जब तुम सर झुकाओगे। तो साफ है ना, ये लोग बात करने नहीं आए हैं, ये तो बस अपनी अपनी जीत का ऐलान करने आए हैं। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे खुलने से पहले ही हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और पता है इस पूरी जंग के दिल में क्या है? एक जगह, हुर्मुज़ की खाड़ी। इसे कोई आम समंदर मत समझिए, ये दुनिया की धड़कन है। एक एक इतनी संकरी गली कि जहां से सिर्फ जहाज नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सांसें गुजरती हैं। सारा तेल, गैस, खाना, पानी, सब कुछ यहीं से गुजरता है। और जिसने भी इस गली को बंद कर दिया, समझ लीजिए उसने कई मुल्कों का गला ही घोट दिया। और ये सारा तमाशा पाकिस्तान की जमीन पर हो रहा है। पर ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान यहाँ कोई सुलह कराने वाला है। नहीं, वो तो बस एक महंगा होटल है। एक ऐसा होटल जिसे इस खूनी खेल की मेजबानी के लिए पैसे मिले हैं। उसका काम बस इतना है कि मेहमानों के लिए खाना गर्म रहे और बिस्तर आरामदायक हो। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेहमान एक दूसरे का सिर फोड़ दें या फिर गले मिलें। और इस पूरे अंधेरे में ना, एक और साया है जो दूर से ही सब कुछ देख रहा है। ये साया है इजराइल का। और उसकी आवाज बिल्कुल साफ है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, वो आतंकवाद को पालता है। बस इसके साथ ही शक और नफरत की एक और गहरी परत इस पूरे माहौल पर जम जाती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं है, कुछ और भी हैं जो खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। वो उस कमरे में तो नहीं है जहां ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला उसी बंद कमरे के अंदर लिखा जा रहा है। सोचिए सऊदी अरब के बारे में। यूएई, कतर, बहरीन, ये वो मुल्क हैं जिनके आसमानों पर कभी भी मिसाइलें फट सकती हैं, जिनके लोगों का खाना, पानी, सब कुछ उसी हॉर्मुज़ की खाड़ी से आता है। मतलब जिनकी जिंदगी और मौत सीधे सीधे दांव पर लगी है। पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वो तो बस खामोशी से इंतजार कर रहे हैं कि दो बड़ी ताकतें उनके मुस्तकबिल का क्या फैसला सुनाती हैं। और जानते हैं, असल में ये लड़ाई मुल्कों की है ही नहीं, ये तो नेताओं के अपने डर की लड़ाई है। ईरान का सुप्रीम लीडर,
वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो जरा सा भी कमजोर दिखा तो उसके अपने ही लोग उसे कुर्सी से उतार फेंकेंगे। और उधर डोनाल्ड ट्रंप, वो भी जानते हैं कि अगर वो कमजोर दिखे तो अगला चुनाव हारना पक्का है। तो असल में दोनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में अगर कोई समझौता हो भी गया ना, तो वो एक सफेद झूठ होगा, बस कागज का एक टुकड़ा जिसकी स्याही सूखने से पहले ही हवा में उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नफरत बहुत गहरी है और दांव इतने ऊंचे लगे हैं कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ये जो होगी, ये शांति नहीं होगी, ये तो बस अगली और बड़ी जंग की तैयारी के लिए ली गई एक छोटी सी सांस होगी। तो कहानी घूम फिर कर वहीं लौट आती है, उस खाली हवाई जहाज की सीट पर जहां उन बच्चों की तस्वीरें रखी हैं। एक तरफ मातम है और दूसरी तरफ ताकत का गुरूर। तो सवाल ये उठता है कि जब एक मेज पर सिर्फ धमकियां और दर्दनाक यादें रखी हों, तो वहां से अमन का रास्ता भला कैसे निकल सकता है? ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां हैं जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इन कहानियों को आप तक पहुंचाते रहें, तो इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें, इसे और लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल का हिस्सा बनें। धन्यवाद।